हेलो गुड मॉर्निंग बेटा। लास्ट लेक्चर के लास्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से वो कट करना पड़ा लेक्चर। तो अपना टॉपिक चल रहा था बेटा जी लास्ट में अपना प्लाज्मिड। मैं बता चुका था आपको प्लाज्मिड के बारे में। प्लाज्मिड क्या है बेटा जी? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। उसके पास जो जीन होते हैं वो नॉन वाइटल है, मतलब एक बैक्टीरिया के सर्वाइव करने के लिए जीन एसेंशियल नहीं है, बट अगर वो प्लाज्मिड प्रेजेंट है तो वो उसे कुछ एक्स्ट्रा फीचर देता है। आपने लास्ट लेक्चर में बातें शुरू की थी बेटा जी यहाँ पे टाइप ऑफ प्लाज्मिड के बारे में। आपने दो प्लाज्मिड की बातें कर ली थी। एक का नाम था बेटा जी यहाँ पे एफ प्लाज्मिड, जो फर्टिलिटी प्लाज्मिड है, जो रिप्रोडक्टिव प्लाज्मिड है। आपने कहा था वो हेल्प करता है कंजुगेशन, जो कि एक टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं उसके बारे में। फिर आपने कहा था बेटा जी यहाँ पे दूसरा प्लाज्मिड होता है आर प्लाज्मिड, जो रेजिस्टेंस देता है, जो प्रोवाइड करता है एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट ए पर्टिकुलर एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक के कुछ मेडिसिन का नाम होता है, कुछ केमिकल का नाम होता है जो बैक्टीरिया को मारता है। तो मैं कहूँगा उससे लड़ने की क्षमता देता है। कौन बेटा जी यहाँ पे आपका आर प्लाज्मिड। जिन बैक्टीरिया में आर प्लाज्मिड होता है तो उन बैक्टीरिया को किल करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, उस डिजीज को क्योर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए फिर हम डिफरेंट टाइप के एंटीबायोटिक्स को यूज करना पड़ता है। चलिएगा, अब मैं अपने पास तीसरा टॉपिक लेके आ रहा हूँ, यानी कि हम आर उस प्लाज्मिड के आगे की बातें करेंगे यहाँ पे। तो थर्ड टाइप का जो प्लाज्मिड होता है, जो बैक्टीरिया मेनली हमने ऑब्जर्व किया है, उस प्लाज्मिड का नाम होता है बेटा जी कोल प्लाज्मिड। क्या नाम बोला बेटा जी मैंने यहाँ पे? कोल प्लाज्मिड। हमने नाम लिखा है COL प्लाज्मिड। अब इस वर्ड का मतलब क्या होता है? कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें एक टॉक्सिन बनता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें एक टॉक्सिन बनता है, एक पॉइजन बनता है। उस पॉइजन का नाम होता है कोलिसीन। बट उस टॉक्सिन को बनाने की इंफॉर्मेशन उनके मेन डीएनए में नहीं होती है। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ए प्लाज्मिड। अगर कोई ऐसा प्लाज्मिड है दैट हैव द जीन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कोलिसिन टॉक्सिन, दैट हैव द इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कोलिसिन टॉक्सिन, देन सच टाइप ऑफ प्लाज्मिड आर नोन एज कोल प्लाज्मिड। मैं आपको बता दूं बेटा जी, ये टॉक्सिन जो एंट्रोबैक्टीरिया होते हैं उनको किल करता है। मैंने वर्ड बोला, चलिएगा सुनिएगा। मैंने वर्ड बोला बेटा जी यहाँ पे कोल प्लाज्मिड आर नोन एज कोसिनोजेनिक प्लाज्मिड। नाम को समझो यहाँ पे, एक ऐसा प्लाज्मिड जो कोलिसिन टॉक्सिन को प्रोड्यूस करेगा। मैं लिख देता हूं यहाँ पे प्लाज्मिड दैट प्रोड्यूस कोलिसिन टॉक्सिन एंड दिस टॉक्सिन इज डेंजरस और लिथल। ये टॉक्सिन किल करता है बेटा जी। दिस टॉक्सिन किल एंट्रोबैक्टीरिया। आपको आपसे पूछिए एंट्रोबैक्टीरिया क्या होता है, तो मैं कहूंगा दीज आर द टाइप ऑफ द बैक्टीरिया दैट आर मेनली प्रेजेंट विद इन द एलिमेंट्री कनाल। मैं कहूंगा बेटा जी ये क्या होते हैं? बैक्टीरिया present in gut or elementary canal। देखो कंफ्यूज नहीं होना बेटा जी। आप मैंने कहा था एफ प्लाज्मिड। एफ वर्ड का क्या मतलब था? फर्टिलिटी प्लाज्मिड। मतलब उस प्लाज्मिड के पास इंफॉर्मेशन है वो सेक्स पिल्लाई बनाने की, ट्यूब बनाने की और कंजुगेशन करने की इंफॉर्मेशन। मैंने कहा आर प्लाज्मिड मतलब रेजिस्टेंस प्लाज्मिड, मतलब उसके पास इंफॉर्मेशन है टू फाइट अगेंस्ट ए पर्टिकुलर एंटीबायोटिक। वैसे मैंने कहा कोल प्लाज्मिड मतलब इस प्लाज्मिड के पास इंफॉर्मेशन है टू प्रोड्यूस कोलिसिन टॉक्सिन। अब कोलिसिन टॉक्सिन क्या करेगा? मैं कहूंगा ये टॉक्सिन किल करता है एंट्रोबैक्टीरिया। अब ये एंट्रोबैक्टीरिया क्या होते हैं? वो बैक्टीरिया जो हमारे एलिमेंट्री कनाल में रहते हैं, उन बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? एंट्रोबैक्टीरिया। तो मतलब एक बैक्टीरिया को ही किल करता है, बट वो सब बैक्टीरिया को किल नहीं करता। वो इन बैक्टीरिया को किल करने के लिए बैक्टीरिया ने एक टॉक्सिन बनाया। उस टॉक्सिन का नाम है बेटा जी यहाँ पे कोलिसिन टॉक्सिन। तो मैंने यहाँ पे लिखा है बेटा जी कोलिसिन्स, मतलब ये कोलिसिन्स टॉक्सिन को बनाते हैं, या हम उस टॉक्सिन का नाम रखते हैं बेटा जी यहाँ पे बैक्टीरियोटॉक्सिन। टॉक्सिन ये इस टॉक्सिन को बनाता है, या तो भाई बैक्टीरियम बने तब उसका नाम रखते हैं यहाँ पे बैक्टीरियोसिन, या हम उसको बोलते हैं यहाँ पे कोलिसिन्स। ये उस टॉक्सिन का नाम है जिसको ये प्लाज्मिड प्रोड्यूस करता है। ठीक बात है। अगले वर्ड को आते हैं। एक और प्लाज्मिड होता है, उस प्लाज्मिड का नाम होता है बेटा जी TI प्लाज्मिड। जैसा कि नाम से इंडिकेट होता है उसकी बात करते हैं। T स्टैंड फॉर ट्यूमर, T स्टैंड फॉर ट्यूमर एंड I स्टैंड फॉर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। मतलब इस प्लाज्मिड के पास इंफॉर्मेशन होती है टू इंड्यूस ट्यूमर फॉर्मेशन। ट्यूमर गांठ बन जाना, ट्यूमर का मतलब क्या होता है? गांठ बन जाना। तो हम ये कहते हैं बेटा जी
इट हैव द इंफॉर्मेशन टू फॉर्म द ट्यूमर। तो मैं कहूंगा ये प्लाज्मिड के पास इंफॉर्मेशन है कि वो जिसमें भी जाएगा उसमें वो ट्यूमर कोज करेगा। तो मैंने कह दिया बेटा जी इट ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, बट ये बैक्टीरिया में ट्यूमर नहीं करता, बैक्टीरिया तो खुद एक सेल का है बेटा जी यहाँ पे। तो ये किस में करता है? इट मेनली कोज ट्यूमर इनटू द प्लांट। ये क्या करता है बेटा जी? अच्छी बात करते हैं यहाँ पे, इट कोज ट्यूमर इन डाइकोट प्लांट। देखो मैंने स्पेसिफिक बातें की यहाँ पे, ये बैक्टीरिया के पास बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है, बैक्टीरिया आराम से सर्वाइव कर रहा है यहाँ पे। बट जब ये किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करेगा, सॉरी ये बैक्टीरिया जब किसी प्लांट को इन्फेक्शन करेगा, कौन से प्लांट को बेटा जी? डाइकोट प्लांट को। मैंने कहा बेटा जब ये बैक्टीरिया जिसके पास ये टीआई प्लाज्मिड बैठा हुआ है और वो बैक्टीरिया किसी डाइकोट प्लांट को अगर इन्फेक्शन करेगा तो उस प्लांट में बेटा जो कोज कर देगा ट्यूमर। तो मैंने कहा बेटा जी इट कोज ट्यूमर इनटू द डाइकोट प्लांट। बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है यहाँ पे? एग्रोबैक्टीरियम टूमेनफ्रेसिस दैट हैव टीआई प्लाज्मिड। मतलब यही वो बैक्टीरिया की स्पीशीज है जिसके अंदर ये प्लाज्मिड मिलता है, बाकी किसी और बैक्टीरिया में नहीं मिलता बेटा जी। इट इज द स्पीशीज ऑफ द बैक्टीरिया दैट हैव द टीआई प्लाज्मिड एंड दिस प्लाज्मिड हैव द इंफॉर्मेशन टू कोज द ट्यूमर इन द डाइकोट प्लांट। ठीक बात है बेटा जी यहाँ पे। ओके, जब प्लांट में डाइकोट में ट्यूमर होती है तो उस डिजीज का नाम होता है बेटा जी यहाँ पे आपका ग्राउंड गोल्ड डिजीज। जब मैंने आपसे भी कहा ना कि डाइकोट प्लांट में ट्यूमर कोज करता है, तो इसका मतलब बैक्टीरिया जो प्लांट को इन्फेक्शन कर रहा है और इस इन्फेक्शन के दौरान आपका यहाँ पे ट्यूमर फॉर्मेशन होते हैं। तो वो जो इन्फेक्शन होता है, वो जो डिजीज हो रहा है प्लांट को, उस डिजीज का नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे आपका? ग्राउंड गोल्ड डिजीज। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए अगले वर्ड को बेटा जी। अगला प्लाज्मिड का नाम मैंने लिखा बेटा जी यहाँ पे आरआई प्लाज्मिड। नाम को फिर तोड़ के देखो, आर स्टैंड फॉर रूट, R stand for root and I stand for inducing plasmid। मतलब this plant, this bacteria या this plasmid have the information to induce the root, to induce the root। जो साइड में बहुत सारे रूट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, ये उसको बेटा जी फॉर्म करवाता है यहाँ पे। ये किस बैक्टीरिया के पास होता है? उसकी स्पीशीज का नाम लिखा है बेटा जी यहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा जी आपके, ये नीट के अंदर ये क्वेश्चन आते हैं। इवन आप अगर आपने कोई एमसीक्यू की बुक सोल्व करके देखो वहां क्वेश्चन मिलेंगे। वैसे आपको बता दो बेटा जी, ये 11th क्लास में ना होके टॉपिक आपको नेक्स्ट ईयर जब आप पढ़ोगे बायोटेक नाम पे एक चैप्टर, तो इन प्लाज्मिड्स को बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, इनका पूरा स्ट्रक्चर तक पढ़ना पड़ेगा बेटा जी आप लोगों को। तो मेनली क्वेश्चन 12th क्लास बेस्ड है बेटा जी। आपकी 11th क्लास में जस्ट इनका नाम है यहाँ पे, तो सिर्फ नाम को समझिएगा यहाँ पे, इनका पूरा मैकेनिज्म तो आपको नेक्स्ट ईयर समझ में आएगा जब नेक्स्ट ईयर हम बातें करेंगे इनके पूरे स्ट्रक्चर के बारे में। तो मैं कह दूं बेटा जी टीआई प्लाज्मिड है, ये ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है बेटा जी। और मैं कहूंगा आरआई प्लाज्मिड है, ये रूट इंड्यूस करता है किसमें बेटा जी? डाइकोट प्लांट में बेटा जी। दोनों यहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम जीनस के बैक्टीरिया है, बट स्पीशीज अलग अलग है बेटा जी। यहाँ स्पीशीज का नाम है ट्यूमिफेसिस और यहाँ पे नाम बेटा जी राइजोजिन्स। दीज आर द स्पेसिफिक एग्रोबैक्टीरियम जीनस बैक्टीरिया दैट इंड्यूस द ट्यूमर और द रूट को इंड्यूस करते हैं इन द डाइकोट प्लांट। बट याद रखना बेटा जी, दे आर कॉजिंग द डिजीज ओनली इन द डाइकोट प्लांट एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किस प्लांट में डिजीज कोज करते हैं। तो याद रखना इन द डाइकोट प्लांट ओनली दे कोज द डिजीज। चलिएगा टॉपिक आपका खत्म होता है। आपने अभी लास्ट क्लास में टॉपिक और पढ़ा था बेटा जी राइबोसोम, उसके लिए एक पॉइंट और आपको समझाता हूं। राइबोसोम के लिए आपने कहा था सर राइबोसोम जो होता है वो 2 यूनिट से मिलके बनता है। आपने कुछ ऐसा डायग्राम बनाया था कि ऐसे उसकी एक यूनिट का नाम होता है 30s और ऐसे उसकी एक बड़ी यूनिट होती है उसका नाम होता है 50s। और आपको याद होगा ये दोनों सब यूनिट्स को आपस में जोड़ने का काम करता है बेटा जी मैग्नीशियम। और आपने कहा था अगर लेवल मैग्नीशियम का 0.3 मिलीमोल से लेस हो जाए, मिलीमोल से लेस हो जाए, इन दैट कंडीशन में ये दोनों यूनिट्स बेटा जी आपके यहां पे सेपरेट हो जाती है। याद है पॉइंट बेटा जी, अगर इस कंसंट्रेशन से लेस हो जाए किसकी बेटा जी?
मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन इन सेल में, तो आप ये कहते हैं दोनों यूनिट्स क्या हो जाती है बेटा, सेपरेट हो जाती है। अब मैं एक उल्टा वर्ड बोलता हूं बेटा, अगर उस नॉर्मल कंसंट्रेशन से 10 टाइम्स कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा? भाई आपने कहा सर मैग्नीशियम का लेवल डिक्रीज हो गया, देन इट इन दिस कंडीशन आपने कहा कि सर उसकी दोनों यूनिट्स टूट गई, चलो पॉइंट समझ में आता है। बट अगर कंसंट्रेशन बढ़ गई तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन इफ द कंसंट्रेशन इंक्रीज 10 टाइम्स ऑफ द मैग्नीशियम? तो क्या होगा? मैं कहूंगा भाई बहुत सारे राइबोसोम आपस में आके इकट्ठे हो जाएंगे। कैसे बेटा जी, जरा वर्ड को समझिएगा। ये हमारा आरएनए है जो डीएनए से मैसेज लेके आया, कि किस प्रकार का प्रोटीन बनाना है। ये आरएनए है जो एक मैसेज लेके आता है डीएनए से कि किस प्रकार का प्रोटीन बनाना है। तो मैंने कहा इस एमआरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स आके इकट्ठे हो गए। मैंने कहा भाई ये सब के सब राइबोसोम है और ये बेटा एमआरएनए है, तो मैं कहूंगा इस कंडीशन को बोलूंगा बेटा जी मैं यहां पे आपका पॉलीसोम। इस कंडीशन को बोलते हैं बेटा जी पॉलीसोम। तो अपनी नोटबुक में लाइन लिख लेना राइबोसोम के अंदर पॉलीसोम्स क्या है बेटा जी। व्हेन more than one ribosome get bind over the mRNA। एक mRNA पे एक से ज्यादा राइबोसोम अगर बाइंड हो जाए उस कंडीशन को क्या बोलते हैं बेटा जी, यहां पे पॉलीसोम। गेटिंग माय पॉइंट? मैंने कहा अगर ऐसा हो जाए कि बहुत सारे राइबोसोम एक ही एमआरएनए बन गया तो वो बन जाएगा पॉलीसोम। पॉलीसोम की फॉर्मेशन बेटा जी हेल्प करता है, मैग्नीशियम का लेवल जब हाई होगा तो ही ऐसा काम होता है, लो होता है ऐसा काम नहीं होता है। तो ये पॉलीसोम अगर आ जाएगी, व्हाट इज पॉलीसोम, तो कह देना वन एमआरएनए एंड मेनी राइबोसोम अगर इकट्ठे हो जाए तो मैं कहूंगा वो कंडीशन क्या है बेटा यहाँ पे पॉलीसोम। तो जो बेटा आपने जो पढ़ा उसी में वर्ड आता है पॉलीसोम। अकेली यूनिट है उसको हम बोलते हैं राइबोसोम, और बहुत सारे राइबोसोम की यूनिट जुड़ जाए तो कंडीशन क्या बन जाती है बेटा, जबकि यहाँ पे पॉलीसोम। गेटिंग माय पॉइंट? पॉली वर्ड का क्या मतलब है? मैनी, काफी राइबोसोम आपस में जुड़ गए। तो ये उसी लास्ट क्लास का टॉपिक है। चलेगा नया टॉपिक शुरू करते हैं हम। यानी कि अगर मैं आपको डायग्राम समझाऊं, दोबारा से बनाऊं आपके लिए डायग्राम, तो आप क्या समझ चुके हो, क्या पढ़ चुके हो, उस बात दोबारा देखते हैं बेटा जी। यहाँ पे आपको मैंने सबसे पहले पढ़ाया था बेटा जी टॉपिक का नाम था शेप ऑफ द बैक्टीरिया। और आप शेप ऑफ द बैक्टीरिया में कहा था आपने कि ब्रॉडली हम 4 तरह की शेप पढ़ते हैं। एक शेप का नाम था बेटा जी यहाँ पे कोकस, जिसके बारे में आपने कहा था मोस्ट अबेंडेंट, नहीं सबसे स्मॉलेस्ट अगर बैक्टीरिया दुनिया में कोई प्रेजेंट है तो किसके होते हैं बेटा जी यहाँ पे आपके कोकस शेप के होते हैं। फिर आपने कहा था बैसिलस, उसके बारे में कहा था मोस्ट अबेंडेंट बैक्टीरिया की अगर कोई शेप है तो वो क्या है बेटा जी आपके वहां पे बैसिलस शेप। फिर आपने कहा था यहाँ पे कोकस शेप के बाहर मेनली फ्लैजिला नहीं होता है, बैसिलस शेप के बाहर फ्लैजिला होता है। फिर आपने कहा था स्पाइरल शेप का तो बन जाता है स्पैरुला, और अगर वो कोमा शेप का तो बन जाता है विब्रियो। ये सब बातें आपने सबसे पहले पढ़ी थी। फिर आपने पढ़ा था बेटा टॉपिक सेल इनवलॉप। फिर आपने बेटा जब टॉपिक पढ़ा था सेल इनवलॉप, उसमें आपने पढ़ा था सबसे पहले बेटा जी की सबसे बाहर जो होती है वो क्या होती है ग्लाइकोकैलिक्स। फिर सेकंड नंबर पे क्या होती है बेटा यहाँ पे सेल वॉल। फिर आपने पढ़ा था थर्ड नंबर पे होती है बेटा यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में कर चुके हो बात। ये 2 प्रकार की होती है, या तो वो होती है बेटा जी लूज तो आप कहते हो स्लाइम लेयर, या वो होती है टफ तो नाम बनता है कैप्सूल। पढ़ा चुका हूं सब बातें। सेल वॉल के यहाँ पे 2 तरह के बैक्टीरिया आपने पढ़े, ग्राम पॉजिटिव और कैसा ग्राम नेगेटिव। आपने बात की यहाँ पे सेल वॉल या तो यूनिलेयर है या फिर यहाँ पे बाइलेयर है, या तो पेप्टिडोग्लाइकेन की ही बनी या फिर उसमें लिपिड भी प्रेजेंट है। ये सब बातें आप कर चुके हो बेटा जी। फिर आपने बात की सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे कि आपकी यूकैरियोटिक सेल में होती है, बाइलेयर होती है, और सी ऑफ द लिपिड इसमें प्रोटीन आपका दसा हुआ होता है। ये बातें हमने कर ली। मोस्ट अबंडेंट लिपिड वहां पे जो होता है उसका नाम होता है बेटा फॉस्फोलिपिड। फिर आपने ये कहा था ऐसी सेल मेम्ब्रेन अंदर की सेल में इन्वेजिनेट हो जाए
तो स्ट्रक्चर जो बनता है, सॉरी, उसका नाम होता है मीजोसोम। कहा था आपने कहा अगर इसी तरह वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है और उसमें भी वो ऐसे इन्वेजिनेट हो जाए और उसके पास अगर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बैठे हुए हैं तो आपने कहा था वो बन जाता है क्रोमेटोफोर। और इसके पास क्या बैठे होते हैं बेटा जी, यहां पे आपके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं दैट हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस। ये सब बातें पढ़ी आपने। फिर आपने ये कहा था बेटा जी यहां सेंटर के अंदर बैठा होता है न्यूक्लियर। कर ली बात है। फिर आपने ये कहा था इसी तरह अगर यहां पे ये होती है प्रोटीन की फैक्ट्री, दैट इज ये बैठा है बेटा जी यहां पे आपका राइबोसोम। ठीक बात है। फिर आपने बातें कर रहे हैं यहां पे सर ऐसी डीएनए के अलावा और भी डीएनए है जो इसी तरह सर्कुलर होता है और डबल स्टैंड का होता है, निक्ड होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, उसका आप कहते हो सर ये बैठा हुआ है यहां पे आपका प्लाज्मिड। ये सब चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर में, मैं आपको बता चुका हूं बैक्टीरिया ये चीजें बैठी हुई है। आप आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले वो क्या है बेटा जी यहां पे आपका, वो है स्टोरेज ग्रेन्यूल। चलिएगा वर्ड को समझते हैं। वर्ड का क्या मतलब है, आप ये कहते हो यहां पे डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सेल की साइटोप्लाज्म में अपने आप को स्टोर करने वाले हैं। और वो जब स्टोर करते हैं तो वे ग्रेन्यूल की फॉर्म में स्टोर होते हैं जिनके बाहर कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, मतलब दिस ग्रेन्यूल आर मेम्ब्रेनलेस। वर्ड को समझ के देखिएगा भाई, बैक्टीरिया तो अपने अंदर खाने को जमा करेगा, लिपिड को जमा करने की कोशिश करेगा, बैक्टीरिया को अपने अंदर प्रोटीन भी जमा करेगा, स्टार्च भी जमा करेगा, किस फॉर्म में वो खाने को स्टोर करता है उसकी बात होंगी बेटा जी यहाँ पे। इनऑर्गेनिक की बात करें वो सल्फर को भी स्टोर कर सकता है, आयरन को स्टोर करेगा, फॉस्फेट को स्टोर करेगा, तो वो जो स्टोरेज की फॉर्म है हम उनकी बातें करने वाले हैं बेटा जी। तो मैं एक लाइन बोलूंगा सबसे पहले बेटा जी यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल, सबसे पहला पॉइंट बेटा जी प्रोकैरियोटिक सेल स्टोर दी ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एज वेल एज inorganic material in form of granule। अगला पॉइंट बेटा जी, these granule are membraneless। मतलब ऐसा नहीं है, आप शुरुआत से एक बात बोलते आ रहे हो सर प्रोकैरियोटिक सेल में तो कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड चीज है ही नहीं, तो मैंने कहा बिल्कुल वही बात बोल रहे हैं बेटा जी, इनके बाहर भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। जैसे आप ही कहते हैं यूकैरियोटिक सेल में तो वैक्यूल होता है जहां चीजें स्टोर होती है, यहाँ वैक्यूल नहीं है बेटा जी, यहाँ कोई मेम्ब्रेन बाउंड चीज नहीं है बेटा। यहाँ पे मेम्ब्रेन लेस है चीज, तो मैंने कहा ये ग्रेन्यूल भी मेम्ब्रेन लेस है बेटा जी। ठीक है, ओके। हम ये कहते हैं दीज स्टोरेज ग्रेन्यूल आर ऑल्सो नोन एज इंक्लूजन बॉडी। नहीं, ये है आपके लिए नीट का क्वेश्चन। नीट 2018 में क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंक्लूजन बॉडी प्रेजेंट विद इन द बैक्टीरिया। तो अभी मैं बताऊंगा कौन कौन सी इंक्लूजन बॉडी होती है, बट ये नाम याद रखना बेटा जी, इंक्लूजन बॉडी कुछ अलग चीज नहीं है। दीज आर द स्टोरेज मॉलिक्यूल, ये स्टोरेज के मॉलिक्यूल हैं जो बेटा जी प्रोकैरियोटिक सेल में जमा होते हैं। वो इनऑर्गेनिक भी हो सकता है बेटा जी, यहाँ पे ऑर्गेनिक भी हो सकता है। तो मैं कहूंगा इंक्लूजन बॉडी हम इन्हीं स्टोरेज ग्रेन्यूल का नाम रखते हैं बेटा जी, कोई अलग सी चीज नहीं है। ठीक है, चलेगा आगे बेटा जी। अब मैं आपसे कह रहा हूं बेटा जी, ये जो ग्रेन्यूल होते हैं दो प्रकार के होते हैं। या तो है बेटा जी ऑर्गेनिक फूड ग्रेन्यूल, यह है बेटा जो आपके यहां पे इनऑर्गेनिक स्टोरेज ग्रेन्यूल।
दो तरह की बातें, इन नाम आपको समझने। सबसे पहले बेटा जी हम पहले बातें करते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की। किसकी बातें करते हैं बेटा जी? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में क्या होता है क्या नहीं होता, उस वर्ड को जरा समझना। तो मैंने क्या बेटा जी सबसे पहले फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, आपने कहा सबसे पहले बेटा जी यहां पे नाम होता है साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल, और मैं कहूंगा साइनोफाइशियन स्टार्च। आप ये जानते हो कार्बोहाइड्रेट की जो स्टोरेज फॉर्म होती है उसका नाम होता है बेटा स्टार्च। अब एक पॉइंट को समझ के देखो, मैंने यहाँ पे नाम क्या लिखा है? साइनोफाइशियन। क्यों नाम लिखा है मैंने यहाँ पे? बिकॉज साइनोबैक्टीरिया का निकनेम था ब्लू ग्रीन एल्गी। एल्गी तो एल्गी के लिए वर्ड आता है बेटा जी यहाँ पे फाइशियन। पहला वर्ड आ गया। साइनो वर्ड इज टेकन फ्रॉम द साइनोबैक्टीरिया, तो इट इज द क्लास ऑफ द ब्लू ग्रीन एल्गी। ये उस क्लास का नाम है जहां पे ब्लू ग्रीन एल्गी को प्लेस किया गया था। और मैंने यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। आपको पता है, मैं बार बार बता चुका हूं, साइनोबैक्टीरिया इज द फर्स्ट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ऑक्सीजन को इवोल्व करने वाला वो बैक्टीरिया था। फोटोसिंथेटिक और भी हैं, लाइक आपका पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेटिक है, बट वो ऑक्सीजन को इवोल्व नहीं करते। तो मेरे वर्ड को समझना है बेटा जी, यहाँ पे हमने नाम रखा ऑन द बेसिस ऑफ द साइनोबैक्टीरिया। तो हमने नाम रखा है बेटा साइनोफाइशियन स्टार्च, मतलब एक स्टार्च का ग्रेन्यूल। स्टार्च जो स्टोर फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट है वो यहां पे स्टोर हो रही है, ठीक है। तो मैं कहूंगा इस ग्रेन्यूल का एक और नाम भी होता है, ऑल्सो नोन एज अल्फा ग्रेन्यूल। स्टोर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ऐसे मैंने कह दिया नहीं लिपिड स्टोर होता है, तो मैंने कह दिया बेटा जी लिपिड के ग्लोब्यूल है, उन्हीं को हम बोलते हैं बेटा जी बीटा ग्रेन्यूल भी बोलते हैं। और बीटा ग्रेन्यूल तो क्या कहोगे यहां पे? स्टोर फॉर्म ऑफ लिपिड है वो आपके लिए, ठीक है। अगला मैंने बोला बेटा जी यहां पे आपका प्रोटीन ग्लोब्यूल, उसी को हम नाम देते हैं बेटा जी यहां पे साइनोफाइसिन, मतलब स्टोर फॉर्म ऑफ प्रोटीन। बात को समझो मैं क्या समझा रहा हूं आपको। यहां पे मैं आपको इंक्लूजन बॉडी पढ़ा रहा हूं, आपको स्टोरेज के ग्रेन्यूल पढ़ा रहा हूं कि जब वहां पे ऑर्गेनिक फूड जो वो स्टोर होता है तो ग्रेन्यूल की फॉर्म में स्टोर होता है, तो वो क्या फूड स्टोर हुआ? क्या वो स्टार्च स्टोर हुआ? तो वो बन जाता है बेटा जी यहाँ पे साइनोफाइसिन स्टार्च, या उसका बोलते हैं अल्फा ग्रेन्यूल। तो पूछा जाए आपका अल्फा ग्रेन्यूल किसकी स्टोर फॉर्म है, तो किसके स्टोर फॉर्म बेटा जी यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के स्टोर फॉर्म है। ऐसे मैंने बोला लिपिड ग्लोब्यूल और बीटा ग्रेन्यूल, तो ये किसके बेटा जी यहाँ पे लिपिड की स्टोर फॉर्म। ऐसे मैंने नाम बोला प्रोटीन ग्लोब्यूल, या मैंने नाम बोला साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल, तो मैं बोलूंगा ये क्या है बेटा जी यहाँ पे प्रोटीन की स्टोर फॉर्म है, ठीक बात है। चलिएगा अब अगर वो बैक्टीरिया जो है वो नॉन फोटोसिंथेटिक है, कैसा है बेटा जी? नॉन फोटोसिंथेटिक है, तो आप कहोगे उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। ये भी क्या है बेटा जी आपका यहां पे स्टोर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन नॉन फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा जी, नीट के लिए बन गया क्वेश्चन आपके लिए, आपके एमसीक्यू का क्वेश्चन बन जाता है यहीं पे बेटा जी कि नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में स्टोर फॉर्म ऑफ फूड क्या है, तो क्या है बेटा जो आपका ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल है। अगर यहीं पे ये फोटोसिंथेटिक होता तो अलग बात होती है, वहां पे स्टार्च स्टोर हो रहा है, वहां पे लिपिड स्टोर हो रहा है, वहां पे आपका प्रोटीन भी स्टोर हो रहा है बेटा जी। प्रोटीन तो दोनों में नॉन फोटोसिंथेटिक एज वेल एज फोटोसिंथेटिक, बट यहाँ पे आप मेनली कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म को समझो। किसकी फॉर्म को बेटा जी? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म को समझो। वहां पे वो स्टार्च की फॉर्म में था, यहाँ पे किस फॉर्म में बेटा जी आपका यहाँ पे ग्लाइकोजन की फॉर्म में। दैट्स द डिफरेंस। यही एमसीक्यू बनता है, जो डिफरेंस वर्ड आता है वहीं पे ही आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है बेटा जी। यहाँ पे
कि नॉन फोटोसिंथेटिक में किस फॉर्म में खाना स्टोर होता है, तो क्या बोलोगे यहाँ पे ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल की फॉर्म में खाना स्टोर होता है। ठीक है बेटा, चलिए अब बात आती है व्हाट अबाउट इनऑर्गेनिक। तो आप कहोगे सर यहाँ पे तो अलग अलग बातें होंगी, इनऑर्गेनिक में आयरन भी स्टोर हो सकता है, सल्फर भी स्टोर हो सकता है, कुछ भी चीज स्टोर होगी। मैं कहूंगी यस, तो वहां पे अलग अलग नाम, जैसे मैं नाम कह दूं बेटा जी आपको यहाँ पे, सबसे पहले सल्फर ग्रेन्यूल। क्यों दिया ये नाम? बिकॉज दे स्टोर सल्फर इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड की फॉर्म में वो सल्फर को स्टोर करते हैं, और जब सल्फर स्टोर होता है तो वो क्या बनता है? सल्फर ग्रेन्यूल बनता है। ऐसे सोचिएगा बेटा जी, आयरन ग्रेन्यूल, मतलब ये आयरन को स्टोर करते हैं। अब पॉइंट आ जाता है आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। अब देखो नाम क्या बोल दिया, आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, मतलब एक ऐसा बैक्टीरिया जो आयरन को ऑक्सीडाइज करता है। तो उसमें कौन सा ग्रेन्यूल होगा? अरे भाई वो आयरन को अगर ऑक्सीडाइज कर रहा है मतलब उसके पास आयरन बैठा हुआ है, और अगर आयरन बैठा है तो मैं क्या कहूंगा बेटा, जो आयरन ग्रेन्यूल है उसके पास। ऐसे मैंने कहा सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया है या सल्फर यील्डिंग बैक्टीरिया जो सल्फर को प्रोड्यूस करता है, उसके पास कौन सा ग्रेन्यूल है? तो क्या कहोगे उसके पास में सल्फर ग्रेन्यूल है। लॉजिक सेट हो रहा चीजों का। ऐसे ही मैंने बोला बेटा जी फॉस्फेट ग्रेन्यूल, इसी को एक और नाम देते हैं बेटा जी यहां पे वोलेटाइल ग्रेन्यूल। इसके अंदर फॉस्फेट गेट स्टोर in the form of पोलीमेटाफॉस्फेट। इसकी फॉर्म में बेटा जी यहाँ पे फॉस्फेट स्टोर होता है, उसका नाम क्या? वोलेटाइल ग्रेन्यूल, या उसका हम बोलते हैं बेटा जी फॉस्फेट ग्रेन्यूल। अब एक वर्ड और याद रखना बेटा जी, जो क्वेश्चन आया था 90 में, उसकी बात कर रहा हूं बेटा जी यहाँ पे। These granules are known as मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल। क्यों बोलते हैं इन ग्रेन्यूल को मेटाक्रोमेटिक? तो जरा वर्ड को समझ के देखो यहां पे, क्रोमेटिक मतलब कलर, क्रोमा वर्ड का मतलब होता है कलर। ठीक है, तो जरा वर्ड को समझो बेटा जी यहां पे, ये अगर अलग अलग प्रकार की चीजों को स्टोर करते हैं, वो चीजें बेटा जी इनऑर्गेनिक में कहूंगी ये अलग अलग डाई के यूज से ये स्टेन हो सकते हैं। मतलब आप अलग अलग प्रकार के जो कलर की डाई हैं ये उनसे स्टेन हो जाते हैं। तो मैं कहूंगा अगर ये ग्रेन्यूल है तो वो बैक्टीरिया अलग अलग प्रकार के कलर को शो करते हैं विद डिफरेंट टाइप ऑफ द केमिकल्स। तो मैं कहूंगा भैया जी इन ग्रेन्यूल्स की वजह से बैक्टीरिया गेट स्टेन विद डिफरेंट टाइप ऑफ द केमिकल। तो मैंने को डिफरेंट टाइप के कलर के केमिकल से स्टेन हो जाता है, वो रंग जाता है, तो मैंने उसका नाम रख दिया बेटा जी यहाँ पे मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल। यही क्वेश्चन था आपका नीट 2018 में बेटा जी, मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल कौन है? तो कौन है बेटा जी यहाँ पे आपका, इसमें ऑप्शंस थे आपके, मतलब आपको ऑप्शंस टैकल करने पड़ते हैं यहाँ पे, तो वो आपकी बातें हो रही है यहाँ पे। हम इनऑर्गेनिक ग्रेन्यूल मेनली फॉस्फेट को और वोलेटाइल ग्रेन्यूल को मेनली हम क्या कहते हैं बेटा जी, आपका मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल है। याद रखना है बेटा जी इन बातों को, इन्हीं का नाम है बेटा जी मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल, जो आपके डिफरेंट कलर गिविंग ग्रेन्यूल है बेटा जी। ठीक बात है, चलिए ऐसे हम एक वर्ड और आपको समझाते हैं बेटा जी। क्या समझाते हैं यहाँ पे, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो मैग्नेट को स्टोर करते हैं। जो मैग्नेटाइट को स्टोर करते हैं, और ये उनकी हेल्प करता है इन द प्रॉपर ओरिएंटेशन अकॉर्डिंग टू द जियोमैग्नेटिक लाइन। जो हमारी धरती की मैग्नेटिक लाइन में वो उसके प्रति अपने आप को प्रॉपर ओरिएंटेड करके रख सके, इसमें हेल्प करते हैं। तो आपके ऑप्शन क्वेश्चन में आ जाएगी विच टाइप ऑफ ग्रेन्यूल हेल्प इन प्रॉपर ओरिएंटेशन इन द जियोमैग्नेटिक लाइन। लिखना इस लाइन को बेटा जी एज इट इज यहाँ पे कि मैग्नेटाइट ग्रेन्यूल store the magnet and it help in proper orientation into the geomagnetic line।
जो धरती की मेरिडिक लाइन में प्रॉपर ओरिएंटेशन बेटा जी, ये वाले ग्रेन्यूल क्या करते हैं, वहां पे आपकी हेल्प करते हैं। यहाँ पे हो गई बात। ओके, मैं आपको एक बैक्टीरिया का नाम बता रहा हूं, बैक्टीरिया का नाम सुन लीजिएगा बेटा जी। यहाँ पे एक्वा स्पेरुलम मैग्नेटो टेक्टिकम। Aquasporulum magnetotacticum is the name of the bacteria that store the magnet in the magnetite form, and its granule help in its storage help in proper orientation of the bacteria according to the geomagnetic lines। ये मैंने बैक्टीरिया का नाम बता दिया जिसके पास बेटा जी आपके ये वाला ग्रेन्यूल प्रेजेंट है। तो बैक्टीरिया का नाम भी आपको याद रखना है बेटा जी यहाँ पे। और मैग्नेटाइट ग्रेन्यूल का मतलब वो मैग्नेट को क्या करता है, स्टोर करता है। चलिएगा एक और ग्रेन्यूल के आपको नाम बताते हैं, पीएचबी ग्रेन्यूल। ये क्या होता है बेटा जी, पोली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो अपने अंदर स्टोर करते हैं बेटा जी पोली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को, इस केमिकल को, इस मॉलिक्यूल को भी स्टोर करते हैं। और ये बेटा जी जो है इट इज यूज इन सिंथेसिस ऑफ बायो डिग्रेडेबल प्लास्टिक। ये आपके लिए बन जाता है एक और क्वेश्चन, which of the following granule is used in synthesis of biodegradable plastic। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को बनाने के लिए किसका यूज होता है, तो किसका यूज होता है बेटा जी यहाँ पे पीएचबी का। फुल फॉर्म क्या है बेटा जी यहाँ पे, पोली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। इट इज द मॉलिक्यूल दैट इज गेट स्टोर विद इन द मेनी बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया अगर इसे स्टोर करता था, हम बैक्टीरिया से इसको आइसोलेट करते हैं बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को बनाने के लिए। तो आपको ये सब डिफरेंट टाइप की इंक्लूजन बॉडीज है जो मैंने आपको बताई। चलिएगा, बोर नहीं होना, चीजों को रिकॉल कीजिएगा मैं क्या समझा रहा हूं आपको। मैं ये कह रहा हूं डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके साइटोप्लाज्म में स्टोर हो रहे हैं, बट जो स्टोर होते हैं उनके बाहर कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। अब वो स्टोर क्या हो रहा है, क्या वो ऑर्गेनिक स्टोर हो रहा है, इनऑर्गेनिक स्टोर हो रहा है? यस, ऑर्गेनिक स्टोर हो रहा है। तो मैंने कहा वो अल्फा ग्रेन्यूल है, मतलब वहां पे स्टार्च स्टोर हो रहा है। सर वो बीटा ग्रेन्यूल है, वहां पे लिपिड स्टोर हो रहा है। सर वो प्रोटीन का ग्लोबुलिन, मैंने कहा बिल्कुल प्रोटीन स्टोर हो सकता है। मैंने कहा नहीं, वो तो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन का ग्रेन्यूल भी मिल सकता है आपको। ओके, मैंने कहा भैया जी इनऑर्गेनिक के लिए आपने कहा सर सल्फर का ग्रेन्यूल है, सर वहां पे वोलेटाइल ग्रेन्यूल है, आयरन का ग्रेन्यूल है, सर मैग्नेटाइट ग्रेन्यूल है। ये यहाँ पे अलग अलग फॉर्म ऑफ द इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहे हैं बेटा, स्टोर कर रहे हैं। वैसे मैंने बोल दिया देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द पीएचबी ग्रेन्यूल, उसके अंदर ये सब चीज स्टोर हो रही है। बट जब भी स्टोर होती है तो साइटोप्लाज्म में स्टोर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज, और इनके बाहर अपनी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो दीज ऑल आर द स्टोरेज फॉर्म, या तो कोई इनऑर्गेनिक चीज स्टोर हो रही है या फिर वहां पे कोई ऑर्गेनिक चीज स्टोर हो रही है। बट जब भी वो स्टोर होती है उसके बाहर कोई अपनी मेम्ब्रेन नहीं होती है। क्या स्टोर हुआ उसके व्यापक में उसका क्या लिख दिया बेटा जी, यहाँ पे नाम लिख दिया। मैंने एक बैक्टीरिया का नाम बताया जहां पे मैग्नेट स्टोर होता है। तो ये क्वेश्चन आते हैं तो आप उसे टैकल कर लोगे। चलिएगा, अब एक वर्ड और हेडिंग डालिएगा, छोटा सा है, इंक्लूजन बॉडीज नहीं है, वो अलग से इसके अंदर एक चीज दिखाई देगी। वो क्या दिखाई देगा बेटा जी हमें यहाँ पे, गैस वैक्यूम। जैसे मैंने नाम लिखा होगा काफी बच्चों का पॉइंट एकदम से हिल गया होगा, सर आपने अभी का वैक्यूल तो एब्सेंट है। मैंने कहा बिल्कुल बेटा वैक्यूल एब्सेंट है। हमारा जो वैक्यूल होता है उसके बाहर अपनी खुद की मेम्ब्रेन होती है, उसकी मेम्ब्रेन का नाम होता है बेटा टोर्नोप्लास्ट। और मैं कह चुका हूं प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं है। तो मतलब जो वैक्यूल हमारे अंदर होता है वैसा वैक्यूल यहां भी क्या है बेटा जी, एब्सेंट है। फिर यहां क्या है, तो मैं कहूंगा बेटा जी ऐसी यहां पे बाउंड्री है, पर ये जो मेम्ब्रेन है ना उसके बारे में लिखता हूं, इट इज नॉन यूनिट नॉन प्रोटीन
लिपिड मेम्ब्रेन। अब इस वर्ड का क्या मतलब है? और बेटा मैंने आपको बताया था सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपोप्रोटीन होती है, लिपिड की और प्रोटीन्स की बनी होती है। यहां पे ऐसी एक मेम्ब्रेन तो है, बट ये मेम्ब्रेन लिपिड की और प्रोटीन की बनी हुई नहीं है। तो फिर ये क्या है? मैं कहूंगा भैया जी सिंपल कार्बोहाइड्रेट एक्युमुलेट हो गया और उसने कवरिंग बना ली। उस कवरिंग बनाने का कारण क्या उसको जरा समझिएगा। उसने कवरिंग बनाई कि सर मैं यहाँ पे कोई डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स ने अरेंज करके यहाँ पे वो अपने अंदर यहाँ पे किसको स्टोर कर सके बेटा जी? यहाँ पे गैस को स्टोर कर सके। ऐसी उसने कवरिंग बना दी। जो भी सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो वैसे ही होती है जैसे कि सेल मेम्ब्रेन होती है। मतलब वो हमेशा किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन्स की बनी होती है। बट ये जो अंदर आपको दिखाई दे रही है बाउंड्री, इट इज नॉट मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा कि हमारा सेल मेम्ब्रेन का होता है। जैसा हम यूकेरियोटिक सेल में पढ़ते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, वैसा इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। सिंपल जो आपके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जो पड़े होते हैं साइटोप्लाज्म में, उन मॉलिक्यूल्स ने गैदरिंग कर ली, उन्होंने एक असेंबलिंग कर ली बेटा जी यहाँ पे, और इस प्रकार की एक सराउंडिंग बना ली। उस सराउंडिंग बनाने का सिर्फ इतना इंटेंशन था उनका यहाँ पे कि वो अपने अंदर गैस को क्या कर सके? स्टोर कर सके। फर्स्ट पॉइंट बेटा जी, दे आर प्रेजेंट ओनली इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये सिर्फ किसमें होते हैं बेटा जी? यहाँ पे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में होते हैं। लाइक तो अब मैं कहूंगा बेटा जी लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी, या आप क्या कहोगे साइनोबैक्टीरिया में होते हैं, या फिर आप कहोगे एंड, या मैं कहूंगा और पर्पल एंड सल्फर बैक्टीरिया। ये बन गया क्वेश्चन आपके लिए। जब मैं आपके पास असाइनमेंट भेजूंगा तो आपको दिखाई देंगे सारे क्वेश्चन बेटा जी यहाँ पे कि किन बैक्टीरिया में गैस वैक्यूल होता है, किन में होता है, आइदर वो साइनोबैक्टीरिया में या फिर वो किसमें बेटा जी पर्पल एंड सल्फर बैक्टीरिया के अंदर होता है। मतलब जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया उन्हीं के अंदर होता है बेटा जी गैस वैक्यूल, और किसी में नहीं होता। नाउ द पॉइंट अराइज, क्यों होता है? अगर वो उन्हीं में है तो क्यों है सर? इसका फायदा क्या है? मैं कहूंगा यस, यही तो पॉइंट है जो आपको समझना है बेटा जी। क्यों है यही बात को पकड़ना है। क्या पकड़ना है बेटा जी यहाँ पे? अब अगर ये गैस है तो इसके फंक्शन क्या क्या होंगे? इट हेल्प इन फ्लोटिंग, ये उसे फ्लोटिंग में हेल्प देगा। इट प्रोवाइड बाउंसी, इसे बाउंसी देगा, उसे फ्लोट करने में क्या देगा? उसे हेल्प करेगा। आप कहते हो ना सर हम वो गैस वाली अगर ट्यूब जिसमें हमने हवा को भर के उस ट्यूब के साथ अगर हम कूद जाएंगे पानी में तो हम डूबेंगे नहीं, क्योंकि वो फ्लोट करवाएगी हमें यहाँ पे, वो डूबने नहीं देगी। वैसे सोचो यहाँ पे ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, इसे भाई सनलाइट चाहिए खाना बनाने के लिए। मैंने लिखा फोटोसिंथेटिक, मतलब जो सन की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं, जो सनलाइट का यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, तो उन्हें तो सनलाइट चाहिए। सनलाइट कहां मिलेगा? ऑन द अपर सरफेस ऑफ वाटर। अगर वो डीपली पेनिट्रेट हो जाएंगे नीचे यहाँ पे तो क्या उन्हें प्रॉपर सनलाइट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो मतलब वो चाहते हो ऊपर ही तैरे, तो ऊपर तैरना अगर चाहते तो दे मस्ट हैव द गैस वैक्यूम, दे मस्ट हैव द स्टोर फॉर्म ऑफ गैस। उनके पास गैस होगी स्टोर फॉर्म में, और गैस अगर होगी तो वो उन्हें उछाल देगी, उन्हें बाउंसी देगी, वो उन्हें डूबने नहीं देगी। तो इट हेल्प इन द बाउंस, इट हेल्प इन द फ्लोटिंग। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जब सनरेज अगर आएंगी तो उसमें कुछ हार्मफुल अगर रेडिएशन होगी तो एक चांस है कि बैक्टीरिया को किल कर दे। यस और नो? तो मैं कहूंगा बेटा जी प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन, प्रोटेक्ट फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन। कोई जो हार्मफुल रेडिएशन है उसे किल ना कर दे बैक्टीरिया को, उससे बचाने का उससे क्या करती है बेटा जी यहाँ पे? वो हेल्प करती है। एंड द थर्ड पॉइंट बेटा जी, हेल्प इन गेटिंग, हेल्प इन प्रॉपर पोजीशन। अच्छा वर्ड लिखते हैं, हेल्प इन प्रॉपर पोजिशनिंग of bacteria during daytime for photosynthesis।
अरे भाई वो मैक्सिमम लाइट को ट्रैप कर सके, मैक्सिमम लाइट को ले सके, मैक्सिमम लाइट को ले सके, इसके लिए उसे एक प्रॉपर पोजीशन चाहिए, और प्रॉपर पोजीशन के लिए बेटा जी उसे ऊपर उछलना रहना चाहिए, उसे ऊपर पहले ही फ्लोट करना चाहिए। उन सब में हेल्प कौन करता है बेटा जी? यहाँ पे गैस वैक्यूल करता है। ठीक है, चलिए टॉपिक दिए। तो क्या क्या पढ़ लिया आपने बेटा जी? यहाँ पे आपने पढ़ लिया बेटा जी कि सर ये गैस वैक्यूम, बना देता हूं यहाँ पे ताकि आपको दिक्कत ना आए टॉपिक को समझने में। ये गैस वैक्यूम ऐसे मैं कह देता हूं, ये अल्फा ग्रेन्यूल है, ये बीटा ग्रेन्यूल है, ये वोलेटाइल ग्रेन्यूल है, ये सल्फर ग्रेन्यूल। ऐसे डिफरेंट टाइप के ग्रेन्यूल होंगे बेटा। आप ये भी कह सकते हो सर यहाँ पे जो लिक्विड है, यहाँ पे जो ऐसे पानी सा इसके अंदर भरा और इसमें मेटल होंगे, वो क्या है? तो मैं कहूंगा बेटा जी वो है उसका साइटोप्लाज्म। ये मैंने आपके लिए कंप्लीट एक प्रोकैटिक सेल स्टेप बाय स्टेप बना के दिखाई है। आपको बता दो बेटा जी, मैंने यहाँ पे आपको वो चीजें लेबल करता गया, जो चीजें मैं आपको समझाता गया। नाउ दिस इज ए प्रॉपर डायग्राम ऑफ ए प्रोकैटिक सेल। हमने अंदर की हर चीज को खत्म कर दिया। मैंने आपको बैक्टीरिया का पूरा स्ट्रक्चर खत्म कर दिया, बट अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, कुछ चीज बची हुई। क्या बची हुई है? क्या सर सेल के बाहर कुछ प्रोजेक्शन है? क्या सेल के बाहर कुछ प्रोजेक्शन हो सकते हैं? मैं कहूंगी यस, पॉइंट। सेल के बाहर अभी चीजें कुछ बची हुई, यानी कि इसके पास लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला हो सकती है। इसके बाद छोटा छोटा स्ट्रक्चर होता है फिमरी, वो क्या है? पिल्लाई क्या है? तो अब हमारा एक लेक्चर बच गया जिसमें हम बातें करेंगे अबाउट द सेल अपेंडेजेस, कि सेल के बाहर कुछ अगर प्रोजेक्शन निकले हैं तो वो क्या होते हैं। इट्स ऑल अबाउट द डायग्राम ऑफ द प्रोकैटिक सेल। नोटबुक में अच्छे से आप बना सकते हैं। मैंने हर एक चीज आपको बेटा जी यहाँ पे समझा दी। आपको सेल ग्लाइकोकैलेक्स से शुरुआत की, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये जो भी चीज मैंने यहाँ पे लेबल कर रखी है वो हर एक चीज मैंने आपको समझाई है बेटा जी। तो आपको प्रॉपर नोट्स बनाइएगा अपने। मैं नोट्स साथ में भेजता भी हूँ, बट मैं फिर भी आप लोगों से एडवाइस करूंगा प्रॉपरली वॉच द वीडियो एंड ट्राई टू मेक नोट्स फ्रॉम द वीडियो, बिकॉज बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो नोट्स में नहीं मेंशन होती हैं, बिकॉज नोट्स होते हैं जस्ट फॉर ए क्विक रीजन कि आपको एक हेल्प मिल जाए। प्रॉपरली वीडियो को देखिएगा, अच्छे से पॉज करके नोट्स को बनाइएगा, एंड फिर भी कुछ हेल्प चाहिए तो नोट्स का आप यूज कर सकते हो जस्ट फॉर द हेल्प की कुछ बातें यहाँ नहीं है तो वहां है, या वहां है तो यहाँ नहीं, कुछ भी आप इन चीजों का दोनों का प्रॉपरली यूज कीजिएगा। तो इट्स ऑल अबाउट द प्रोकैटिक सेल स्ट्रक्चर। अब हमारा एक टॉपिक बच गया लोकोमोशन स्ट्रक्चर, दैट इज फ्लैजिला क्या होता है, फिमरी क्या होता है, पिल्लाई क्या होता है। इन सब की बातें करेंगे हम इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिएगा, डाउट है तो मुझसे पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।